अंधेरा हो गया ये सब मौसम की खबर देते। यस, गुड आफ्टरनून मनोज। प्रयागराज में अंधेरा हो गया बट यहाँ उजाला है। शिवेंद्र, प्रीति, गुड आफ्टरनून। बप्पी, राहुल, अभिषेक 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 5-6 बार भेजा एक ही मैसेज को। ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल। यस, प्रेपोजिशन होगा, बिल्कुल होगा। गुड आफ्टरनून। आपका शीट्स वगैरह सेट करवा रही हूँ। ओके, यस, शीट करा दीजिए। यस, बिल्कुल होगा शीट। वर्ब की शीट करवा दीजिए, प्रेपोजिशन करवा दीजिए। यस, वसीम, अश्मिता, आदित्य, संतोष, आर के, सबको गुड आफ्टरनून। चैतन्य, धीरज, गुड आफ्टरनून टू ऑल। चलो पहले हम लोग अभी बस सेट हो रहा है, फिक्स प्रेपोजिशन आज कर लेते हैं। एक दिन में तो सारा पॉसिबल नहीं है। फिक्स प्रेपोजिशन डिस्कस करके पहला 15-20 फिल अप द ब्लैंक्स में करवा देती हूँ। यस दिवी, गुड आफ्टरनून। राधे राधे विशेष। ये स्टडी मटेरियल में है। हाँ, यस दी, गुड आफ्टरनून। Why we used to get false notification of class timing 4 o'clock? 4 o'clock का टाइमिंग डाल दिया था क्या आज? 4 बजे का टाइमिंग था। फिक्स प्रेपोजिशन, यस। चलो जब तक हमारा प्रेपोजिशन स्क्रीन पे सेट हो रहा है तब तक हम वर्ड पावर कर लेते हैं। ठीक है, जब तक प्रेपोजिशन सेट हो रहा है वर्ड पावर कर ले रहे हैं। आज थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हो गई थी, कोई भी स्टूडियो खाली नहीं था। जेई वाले सर शायद पढ़ा रहे थे इधर उधर, उसी वजह से लेट हो गया है। चलो जब तक सेट कर रहे हैं। रॉन्ग नोटिफिकेशन, अगर ऐसा कुछ होगा ना तो मैं आपके ग्रुप पे बिल्कुल डाल दूंगी। जय हिंद रूपेंद्र। करियर वेल में फूड नहीं आया। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ड पावर। यस शिवांगी, पहले फिक्स प्रेपोजिशन डिस्कस होगा, उसके बाद फिर हम आगे करेंगे। अब आ जाओ ऑडेशियस। ये भी गड़बड़ है। फ्लड आ गया है। नहीं, मेरा अपना स्टूडियो नहीं है, बट अक्टूबर तक मेरा अपना स्टूडियो हो जाएगा। वैसे अन अकेडमी वाले भी मेरे घर पे स्टूडियो लगा देंगी। ऑडेशियस, ऑडेशियस, ऑडेशियस का मतलब क्या होता है? ठीक है, ऑडेशियस का मतलब होता है जैसे वेरी बोल्ड। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? इसे याद कर लो, ऑडिशन। ऑडिशन, ऑडिशन देने जाते हो तो कैसा रखना है? बिफोर गोइंग टू ऑडिशन, ऑडिशन जहाँ जाके देते हो वहाँ पे यू हैव टू बी बोल्ड। तो इसका मतलब होता है निर्भीक, जो किसी से डरते नहीं है। दे आर वेरी बोल्ड, दे आर फियरलेस। यस अंकुश, दिस इज। अच्छा पीयूष, मैम माइट के साथ बड़ा कन्फ्यूजन है, ये तीनों टेंस में यूज़ हो जाता है। एक बार माइट का, अच्छा ठीक है मैं करवा दूंगी वो भी। ओके, वेलकम अंकुश। ऑडेशियस का मतलब होता है बहुत बहादुर, निर्भीक, जो किसी से डरते नहीं। ठीक है, चलो और भी इसका बहुत अच्छा वर्ड्स है। हाँ, ऑडेसिटी वही है, या ऑडेशियस हो या ऑडेसिटी है, बहादुर और बहादुरी। बट सिंपली दिस इज एन एडजेक्टिव और दिस इज एन एडजेक्टिव एंड दिस इज ऑडेसिटी, दिस इज अ नाउन। सिर्फ एडजेक्टिव और नाउन का डिफरेंस है, बट मीनिंग तो सेम ही है, फियरलेस। यस
निडर, निडर, यस, निडर, ऑडासिटी, इसी से रिलेटेड. दे आर वेरी गैलेंट, बहादुर. वेरी ब्रेव तो पता ही है. वैलियंट, हीरोइक, बहुत बहादुर. शिविलरिक, इसको च नहीं पढ़ोगे, श पढ़ोगे. शिविलरी या शिविलरिक इज वेरी बहादुर. ठीक है. डोंट, डोंट का मतलब होता है डर, और डोंटलेस जो किसी से डरते नहीं. ठीक है. अब कुछ वर्ड्स लिखो. एक है ब्रेजन. ठीक है. एक वर्ड है अफंट्री. एक होता है इंट्रिपिड. ठीक है. ये तीनों जो मैंने वर्ड लिखवाया है ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में जाता है. ओके, ऑल दीज वर्ड्स गोज इन पॉजिटिव सेंस बट दिस गोज इन नेगेटिव सेंस. एक होता है साहस, एक होता है साहस और एक होता है दुस्साहस. साहस इज अ पॉजिटिव वर्ड बट दुस्साहस इज अ नेगेटिव वर्ड. ओके, आपने बैंक से एक लोन लिया और उसको आपने चुकाया नहीं, और फिर दूसरा लोन ले लिया, तो आपने साहस नहीं किया, आपने दुस्साहस किया. आपने अपने फादर का विरोध किया, आपने साहस नहीं दुस्साहस किया. तो दुस्साहस, तो ये तीनों वर्ड दुस्साहस के सेंस, नेगेटिव सेंस में जाता है. बट ऑल दीज आर इन पॉजिटिव सेंस. यस एन के गैलेंट्री अवार्ड. पहले तो फिक्स प्रेपोजिशन, हाँ, उसके बाद फिलअप. करेजियस, यस, करेजियस भी इजी वर्ड है, डाल सकते हो. कैंडिड भी डालो. जैसे आप कैमरा में कैंडिड फोटोज लेते हो ना, कैंडिड फोटो, बहुत कैंडिड. कैंडिड फोटो मतलब एकदम स्टाइल नहीं देना, जिस पोज में भी कैंडिड ले लो अच्छा आएगा फोटो, तो कैंडिड लुक. तो यहाँ कैंडिड फोटोग्राफी, कैंडिड भी साहस, और करेजियस भी लिख सकते हो. ये नहीं लिखा इसलिए सबको पता है. ये तो हमारा सिनोनिम्स हो गया. नाउ कम टू एंटोनिम्स. एंटोनिम्स में डरपोक होगा. डरपोक इज टिमिड, वेरी टिमिड पर्सन. पुसिलैनिमस, डरपोक. ठीक है. पुसिलैनिमस को याद कर लो. पुसी कैट, पुसी कैट, कैट, कैट इज भीगी बिल्ली, बिल्ली की तरह डरपोक. भीगी बिल्ली बनना मतलब डरपोक होना. टिमिड हो गया. एक वर्ड है टिमोरस, ये भी डरपोक. बाकी सब तो डाल ही सकते हो. फियरफुल, फियरफुल आप डाल सकते हो. डरपोक, डरपोक के और भी वर्ड्स हो सकते हैं. टिमोरस, टिमिड, इसका एक और अच्छा सा वर्ड है. टिमोरस डाल ही दिया. पुसिलैनिमस, फियरफुल. ठीक है. दे आर वेरी, थोड़ा सा दब्बू टाइप ऑफ इंसान है. मीक भी बोल सकते हो. दे आर डिफिडेंट, बहुत डरपोक शाही किस्म के लोग. डिफिडेंट. दे आर बैशफुल, डरपोक शाही सेंस में. डोंट. प्लीज इंक्रीज द ब्राइटनेस. तो लाइट तो ऑन है. वाई डू पीपल वांट ब्राइटनेस? आई थिंक द बोर्ड इज क्लियर. बहुत दब्बू टाइप ऑफ, डरपोक टाइप ऑफ इंसान, जिसको आप बोल सकते हो वेरी कॉय. फियरफुल, वेरी शाई, कॉय. कॉय याद रखना. डिफिडेंट, जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो. फिड वर्ड है ना, फिड वर्ड रिलेटेड है ट्रस्ट से. कॉन्फिडेंस की कमी हो. कॉन्फिडेंट का उल्टा डिफिडेंट. अंकुश का फर्स्ट क्लास है भाई. कहाँ थे इतने दिनों से? डस्टर कहाँ है? चलो आगे आप.
एडवेंट, एडवेंट का मतलब है शुरुआत। एडवेंट का हिंदी होता है किसी चीज़ की आगमन, शुरुआत, बिगिनिंग। विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के शुरुआत में, ठीक है। एडवेंट, एडवेंट का मतलब होता है बिगिनिंग। अप्रोच, अप्रोच कोई भी चीज़ विद द अप्रोच ऑफ, शुरुआत होने जा रही है। अप्रोच का, एक अप्रोच का मतलब जैसे आपके एग्जाम्स अप्रोच हो रहे हैं, विद द अप्रोच ऑफ द एग्जाम्स। मैं ऑफलाइन देखता था, मेरे 3 PM से ऑफलाइन। अच्छा चलो, अप्रोच, एडवर्ट, ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब भी शुरुआत। मैंने प्रेपोजिशन में आपको एक वर्ड पढ़ाया था, डॉन। डॉन होता है दिन की शुरुआत, तो एट द डॉन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, शुरुआत में, ठीक है। बिगिनिंग, अराइवल बोल सकते, द अराइवल ऑफ, विद द आउटसेट ऑफ, ऑनसेट ऑफ, ऑनसेट, आउटसेट, अप्रोच, किसी चीज़ की शुरुआत, इंसेप्शन, ओके, बिगिनिंग। और ये तो किसी चीज़ का एंड, एग्जिट करना, एक डिपार्चर। एक मूवी का नाम है, देखा होगा, हॉलीवुड की मूवी एक्सोडस। एक्सोडस का हिंदी होता है पलायन। पलायन मतलब एक जगह से दूसरे जगह लोग ज़्यादा संख्या में जा रहे हैं। एक्सोडस का मतलब होता है मास डिपार्चर, ज़्यादा नंबर्स में लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। डिपार्चर जो एक व्यक्ति का भी हो सकता है, बस मास डिपार्चर इस बड़ी संख्या में, पलायन बोलते हैं। ये तो तू सेव करके रख लीजिए इसमें। कितने के बनाओगे आप? बनाओ 50 के। 32 बना दिया, तो फिर 32 ही रहने दो, 40 कर दो। हाँ हाँ, ओके। अब ऐसा करो, आपका फिक्स प्रेपोजिशन रेडी है, तो अपना फिक्स प्रेपोजिशन वाला फाइल ओपन करो सब। यहाँ से मैं डिस्कशन शुरू करती हूँ। फिक्स प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब एंड हो जाता है, इसका मतलब है पूरा प्रेपोजिशन का कवर है। आपने फिक्स प्रेपोजिशंस की फाइल खोली है। पहले जो मैंने फिक्स प्रेपोजिशन एक साथ लिखवाया है वो फटाफट डिस्कस करके फिर फिल अप द ब्लैंक्स पे जाती हूँ। रोज 30-40 कर लेते हैं, एवरी डे करेंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा। नॉट क्लियर, विजिबल, क्या चीज़ विजिबल नहीं है भाई? बोर्ड तो आई थिंक विजिबल होगा, बाकी बच्चों का ऐसा कोई कंप्लेन आ नहीं रहा है जूली। डाल दो, आप हो गया? हाँ, डाल दो डाल दो, जितना हो गया उतना ही डाल दो। दो दो आ रहा है, अच्छा आगे बढ़ाते जाओगे, ओके। और उसके पहले भी तो है फिक्स प्रेपोजिशन, आपने तो फिलअप्स किया है ना? पहले मुझे फिक्स प्रेपोजिशन चाहिए। और वो वाला उन्हें बताया था ना मैंने, उसके पहले फिक्स प्रेपोजिशन है, उन्हें मैंने बोला था पहले वो डालना है, उसके बाद फिलअप्स।
चलो मैं इसी को डिस्कस करती हूँ क्या। चलो तब तक 2 मिनट बन रहे हैं अभी, तब जो मैं लिखवा रही हूँ दूसरा वाला वर्ड पावर उसको लिखो आप लोग। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब है वेरी क्लेवर, चालाक, वेरी क्लेवर, कनिंग, चालाक लोग। ये वर्ड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में जा सकता है, बट कनिंग थोड़ा सा नेगेटिव जाता है। कनिंग का मतलब होता है वेरी शातिर, ओके, बहुत दूसरे को धोखा देने वाले शातिर लोग। क्लेवर पॉजिटिव है, तो एस्ट्यूट दोनों बहुत चतुराई से अपना अपना काम निकलवा लिया, पॉजिटिव सेंस में भी जा सकता है। दिस पीपल आर वेरी आर्टफुल, बहुत चालाक लोग होते हैं, ठीक है। दे आर वेरी स्लाई, लोमड़ी की तरह चतुर है ये, स्लाई। इसको बोलते हैं विली, कैनी, क्राफ्टी, तिकड़म से, ओके, ट्रिक्स लगा लगा के अपना काम निकाल लेते। दे आर स्कीमिंग, प्लान बना बना के अपना काम निकालते, चालाक लोग होते, जिसको बोलते हैं लोमड़ी की तरह। जो लोमड़ी की तरह चतुर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वल्पाइन, फॉक्साइन, क्लेवर, कनिंग, आर्टफुल है, वेरी विली, कैनी, क्राफ्टी, स्कीमिंग, वल्पाइन। और ये तो इसका एंटोनिम में गाय की तरह सीधे साधे लोग, बोवाइन, गलीबल, जिसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, जो दूसरे की बात में तुरंत आ जाते हैं, क्रेडुलस, ओके, बहुत सीधे साधे लोग। दे आर वेरी इनोसेंट। नहीं, NAIV, ये भी सीधे साधे लोग। जगह दिया, ओके, इसका लिख लो, एम्बेसाइल, सीधे साधे लोग, स्टॉलिड, ये कई बार हमारा एग्जाम में आया हुआ है, एम्बेसाइल, सीधे साधे लोग, स्टॉलिड, जिसे कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, क्रैस, ओके। चलो फिक्स प्रेपोजिशन, पहले तो मैं फिक्स प्रेपोजिशन डिस्कस कर देती हूँ, उसके बाद हम फिर फिक्स प्रेपोजिशन के फिल अप द ब्लैंक्स पे जाएंगे। होपफुली इसको सबने नोट कर लिया होगा। इनके कमेंट्स मुझे कहाँ से दिखेंगे, इसमें दिखेगा, हाँ। और भी थोड़ा सा साइड, डिपार्चर ऑफ ट्रेन के लिए एक्सोडस नहीं यूज़ कर सकते हो, ट्रेन के लिए तो हम डिपार्चर करते हैं, ट्रेन का पलायन नहीं होता, पलायन तो लोगों के लिए होता। स्टॉलिड से पहले क्या है, एम्बेसाइल, IMBECILE, वसीम, IMBECILE। ट्रेन का भी वही है, ट्रेन का भी डिपार्चर होता है ना, प्रस्थान, जिसको हम प्रस्थान बोलते हैं। चलो भाई, फिक्स प्रेपोजिशन की फाइल खोलो सब, पहले फटाफट डिस्कस करके उसके बाद सीधा चलते हैं फिल अप द ब्लैंक्स। फिक्स प्रेपोजिशन दिक्कत कर सकता है, आप ही को नहीं, सब बच्चों को दिक्कत होती है, बट थोड़ा सा फिक्स प्रेपोजिशन में रटने का काम करना है, ठीक है। इसका नाम ही है फिक्स प्रेपोजिशंस, मींस द प्रेपोजिशंस आर फिक्स्ड। आप ऐसा करो ना, बस मुझे बता दो, नेक्स्ट करना है ना, हाँ। पहला है, सारे को एक साथ मैंने इकट्ठे डाल दिया है, ठीक है। पहला वाला दिया है फ्रॉम,
सेपरेट, मोर और लेस सबका मतलब सेम है, ये नहीं बोलूँगी कि एकदम सेम है बट मिलता जुलता है। सेपरेट करना, अलग करना। देन यू हैव द वर्ड एब्सटेन। एब्सटेन करना मतलब भी अलग रहना, दूरी बनाना। रिफ्रेन का मतलब भी दूरी बनाना, किसी चीज़ से लंबे समय से दूरी बना रहे हो, ठीक है, लंबे समय के लिए दूरी बना रहे हो, एब्सटेन। शॉर्ट पीरियड के लिए किसी चीज़ से दूर हट रहे हो, दूरी बना रहे हो, रेफ्रेन। मोर और लेस सेपरेट का मतलब भी तो वही है, अलग रहना। देन यू हैव द वर्ड डिसिस्ट। डिसिस्ट मतलब भी विरोध करना। रेस्ट्रेन का मतलब भी दूरी। प्रोटेक्ट का मतलब भी किसी से बचाओ। प्रोहिबिट का मतलब भी निषेध, रोकना, स्टॉप भी रोकना। प्रिवेंट का मतलब भी दूरी बनाना, रोकना। सेव मतलब भी रोकना। हिंडर, हिंडर करना इस बाधित करना, किसी को कोई काम करने से रोकना। डिबार करना भी बाधित करना, गार्ड। डेटर, डेटर भी स्टॉप। डिटैच का मतलब भी है अलग करना। डिसवेड, डिसवेड का मतलब किसी को परसुएड करना, मनाना। और डिसवेड करना इस किसी को निराश करना। डिस्करेज करना, किसी काम को करने के लिए रोकना। और सारे वर्ड का एक जैसा मीनिंग है, और एक जैसा मीनिंग है, सारा वर्ड अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेता है, दैट इज फ्रॉम। ठीक है, इसको पहले कर लोगे तभी फिल अप द ब्लैंक्स भी बनेगा। डिसवेड, परसुएड वर्ड सुना होगा। परसुएड करना, किसी को मनाना, कोई काम करने के लिए किसी को कन्विंस कर लेना। कन्विंस करना किस लिए, उसको एनकरेज करना काम करने के लिए। और इसी का उल्टा होता है डिसवेड, रोकना, किसी को स्टॉप करना, किसी को डिस्करेज करना, उसको रोकना कोई काम करने से। देखो आपके फिक्स प्रेपोजिशन में आपका वर्ड पावर भी बढ़ रहा है। ओके, और सारे वर्ड्स का मतलब मोर और लेस एक जैसा है, इसलिए एक जैसा प्रेपोजिशन लेगा। और वहाँ पे आप लिख लो, एक वर्ड मैंने लिखा है डिटैच। डिटैच का मतलब है अलग करना, डिटैच के साथ फ्रॉम। और एक वर्ड होता है अटैच। अटैच का मतलब है जोड़ना, इसके साथ टू। एग्जाम में विथ लगा के दे देंगे, अटैच्ड विथ, बट गलत है। अटैच के साथ हमेशा कौन सा फिक्स प्रेपोजिशन आता है, टू। डिटैच के साथ फ्रॉम। अब नेक्स्ट प्रेपोजिशन, हाँ स्वे भी डाल सकते हो क्या प्रदीप, वेरी गुड। स्वे, स्वे का मतलब भी होता है रोकना किसी को। ओके, अब आ जाओ कंक्लूड। कंक्लूड करना इज निष्कर्ष निकालना। डिड्यूस करना, वैल्यू डिड्यूस करते हो ना, बहुत सारे फॉर्मूलाज के बाद वैल्यू डिराइव करते हो, निष्कर्ष निकालना। इन्फरेंस, जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिकल्स करते हैं ना, तो प्रैक्टिकल्स के लास्ट वाले लिखते हैं ना, एम ऑफ द प्रैक्टिकल क्या क्या यूज़ कर रहे हो, मेथड क्या, लास्ट में इन्फरेंस लिखते हैं। इन्फरेंस का मतलब भी है कंक्लूजन, और उसी वर्ड से मैंने एनफर बनाया। एनफर का मतलब भी है निष्कर्ष निकालना, एनफर फ्रॉम। ये तो आपको थोड़ा सा रिवाइज करते रहना होगा। ओके, रिवाइज होगा तभी समझ में आएगा। कंक्लूड, डिड्यूस, डिराइव, एनफर, सबका मतलब सेम है, इसलिए सारे वर्ड अपने साथ सेम प्रेपोजिशन लेगा। नेक्स्ट आ जाओ, इमर्ज। इमर्ज होना मतलब कोई चीज़ ओरिजिनेट। ओरिजिनेट मतलब उसका जन्म किसी चीज़ से होना, उत्पत्ति होना, ठीक है। इमर्ज होना, ओरिजिनेट होना। स्टेम, स्टेम का मतलब वो पेड़ वाला स्टेम मत समझ लेना, ये मैं एज अ वर्ब यूज़ कर रही हूँ। एक तो पेड़ का स्टेम होता है, एक होता है स्टेम फ्रॉम। स्टेम फ्रॉम का मतलब है ओरिजिन, कोई चीज़ ओरिजिनेट, ओरिजिनेट फ्रॉम। ओके, इमर्ज फ्रॉम। स्प्रिंग्स, स्प्रिंग फ्रॉम, ये सब फिक्स प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का स्रोत, ये चीज़ इससे निकल कर आ रहा है, इसका स्रोत ये है। एमिनेट, एमिनेट भी दिया है, एमिनेट फ्रॉम, अराइज फ्रॉम। स्टेम, स्टेम वाला लिखा है, स्टेम फ्रॉम लिखा ही हुआ है, ये नहीं भी दिख रहा है तो क्या, ये तो मैं समझा रही हूँ, आपके पास मटेरियल में तो है ही, ठीक है। इमर्ज फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम, स्टेम फ्रॉम, स्प्रिंग फ्रॉम, अराइज फ्रॉम। ओके, नेक्स्ट पे करना। हाँ, विथ वाला तो भरा पड़ा है, और एग्जाम्स में कई बार ये विथ वाला को एकदम रट डालना है। आपके मटेरियल में इनके सब है, सब लिखा हुआ है, उसी को मैं रिपीट कर रही हूँ, बस आप अपने मटेरियल पे ध्यान दो। विथ है। फिल्ड, फिल्ड का मतलब भरा हुआ। थ्रॉन्ग्ड, थ्रॉन्ग्ड का मतलब ड्यूरिंग फेस्टिवल्स द शॉप्स आर थ्रॉन्ग्ड विथ कस्टमर्स, भरा हुआ। इन्फेस्टेड, इन्फेस्टेड का मतलब भी भरा हुआ।
जैसे चलो कुछ एग्जाम्पल्स लिखते जाती हूँ। इस यहाँ से मुझे लिखना है, समझ गई, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, जैसे मैंने लिखा द गो डाउन्स, लिख सकते हैं। मैं मतलब किस साइड, इधर मैं इस साइड लिख सकती हूँ ना। ओके हाँ चलो, द गो डाउन्स आर इन्फेस्टेड विथ फ्लाइज। जो गोडाउन है वो मक्खियों से भरा हुआ है। तो इन्फेस्टेड का मतलब भी होता है फिल्ड इन्फेस्टेड का मतलब भी होता है फिल्ड, भरा हुआ। इन्फेस्टेड ये लिखा हुआ है आपके उसमें, इन्फेस्टेड विथ। आप मुझे बता दो, नेक्स्ट जाना है ना, कौन वाला, ये दोनों है ना। ओके, लोडेड, लोडेड का मतलब भी भरा हुआ है। अच्छा, टेल द एग्जाम्पल्स इन इंग्लिश। सी, फील्ड इज ऑल्सो फिल्ड, थ्रॉन्ग्ड इज ऑल्सो क्राउडेड। इन्फेस्टेड का मतलब भी भरा हुआ अपने फेस के सीधे सीधे लिखिए। ओके, ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड का मतलब भी से लिखा मैंने, शी इज ओवरवेल्म्ड, वो जॉय से भरी हुई है। शी इज ओवरवेल्म्ड विथ जॉय। ओवरवेल्म्ड विथ में शी इज फिल्ड विथ जॉय या शी इज फिल्ड विथ सॉरो। ओवरवेल्म्ड का मतलब भी होता है फिल्ड, भरा हुआ, इसके साथ भी विथ यूज होगा। ओके, रेप्लीट, रेप्लीटेड, रेप्लीट का मतलब भी है भरा हुआ। डिप्लीट का मतलब क्या है? डिप्लीट का मतलब कोई भी चीज की कमी, डिक्रीज होना। ओके, डिप्लीट, जैसे द ओजोन लेयर इज ऑन द वर्ज ऑफ डिप्लीशन। और रेप्लीट का मतलब तो भरा हुआ। डिप्लीट का उल्टा फिल्ड, उसके साथ भी भरा हुआ है। सब भरा हुआ के सेंस में है। सो ऑल दिस वर्ड्स दे विल टेक द प्रेपोजिशन विथ। कंजस्टेड, अच्छा बिसेट, बिसेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जैसे ही इज बिसेट विथ डिफिकल्टीज, वो डिफिकल्टीज से घिरा हुआ है। क्राउडेड तो पता ही है, भरा हुआ। कंजस्टेड, कंजस्टेड का मतलब भी है कुछ ज़्यादा ही भरा हुआ। एंडोड, एंडोड का मतलब है गिफ्टेड विथ, लाइक शी हैज़ बीन एंडोड विथ टैलेंट्स, भगवान ने उसे बहुत सारे टैलेंट से नवाजा है। तो शी हैज़ बीन, ये कई बार आया है एंडोड। ही हैज़ बीन, कहाँ लिख रही हूँ मैं भाई, हाँ, ही हैज़ बीन एंडोड विथ टैलेंट्स, उसे बहुत सारे टैलेंट से नवाजा गया है। फिर है ऑक्यूपाइड, नहीं डिल्यूज, डिल्यूज का मतलब क्या होता है वैसे? डिल्यूज का मतलब, डिल्यूज का मतलब होता है बाढ़, ठीक है, बाढ़। फ्लडेड, फ्लडेड का मतलब भी एकदम भरा हुआ, ऐसा होता है ना, देयर आर मेनी पर्सन्स हु आर फ्लडेड विथ ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस से कुछ लोग होते हैं सब भरे हुए होते हैं। डेल्यूज्ड विथ, फ्लडेड विथ, सबका मतलब मोर और लेस सेम ही है। ब्रिमिंग, ब्रिम, जैसे मैंने बोला ग्लास को ब्रिम तक भर दो, ब्रिम, ब्रिम मतलब एकदम ऊपर तक। टीमिंग, टीमिंग भी आया है। हिज हेड इज टीमिंग विथ ब्रिलियंट आइडियाज, उसका दिमाग ब्रिलियंट आइडियाज से भरा हुआ है। तो सब लोडेड, भरा हुआ उस सेंस में जा रहा है। और सारे के साथ क्या आएगा? विथ, विथ आएगा, विथ। I am writing all the examples in English. I am not writing in Hindi. Okay? तो she is overwhelmed भी याद रखना है, overwhelmed with, she is overwhelmed with joy, overwhelmed with happiness and all. Deplete, replete का मतलब भरा हुआ, replete with, endowed याद रखना है, endowed with, teeming भी आया एग्जाम्स में, teeming with, flooded with, deluged with, सबके साथ with। नेक्स्ट वाला रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्ट करना मतलब लिमिट कर देना, सीमित कर देना किसी चीज को। ये तो पता है रेस्ट्रिक्टेड, लिमिट। अच्छा, रेस्ट्रिक्टेड नहीं याद आ रहा है ना, तो लिमिटेड कर दो। सी इज लिमिटेड टू,
कन्फाइंड, ही हैज़ बीन कन्फाइंड टू द 4 वॉल्स, मतलब 4 दीवारी तक ही उसे सीमित कर दिया गया है। ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड ना वो प्रीति वो सेंस में नहीं है जैसे दिस ऑक्यूपाई स्पेस, ये उस ऑक्यूपाई के सेंस में नहीं है। जैसे मैं बोलूँ ना कि आज मैं काम नहीं कर सकती हूँ, आज मैं बहुत ऑक्यूपाइड हूँ। ऑक्यूपाइड हूँ मतलब मैं आई एम फिल्ड विथ वर्क, काम से भरी हुई हूँ आज। लिमिटेड, रेस्ट्रेन्ड, रिड्यूस्ड, क्राउडेड, कंस्ट्रिक्टेड, बाउंड, सबका मतलब होता है सीमित कर देना। लेकिन अभी मैं इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन लिखवाऊंगी, वो आप नोट करोगे। टाइट, टाइट का मतलब भी है बांध देना, यहाँ पे लिख रही हूँ। ही वॉज टाइट, टाइट उसे एक पेड़ से बांध दिया गया। ही वॉज टाइट विथ अ ट्री, पेड़ उसका मूवमेंट रोक दिया गया। टाइट टू, ठीक है, लिमिटेड टू, रेस्ट्रिक्टेड टू, कन्फाइंड टू, कन्फाइंड के साथ भी याद रख, ही वॉज कन्फाइंड टू द 4 वॉल्स। टू, अब देखो जहाँ पे मुझे एक्सेप्शन लिखवाना है, अब पता नहीं आप लोग कहाँ पे लिख रहे हो, बट लिख जरूर लेना। अभी लिखा मैंने बाउंड, बाइंड होता है ना, बाइंड का मतलब होता है बांधना, ठीक है। और एक बाउंड, बाउंडेड, बाउंडेड, एक वो हो जाता है, एक बाइंड करना, किसी चीज़ को आप बांध रहे हो, कब जैसे आप बाइंड करते हो बुक्स वगैरह को, बाइंड, बाउंड, बाउंड। और एक है बाउंड, किसी को 4 दीवारी में कैद कर देना, किसी का मूवमेंट रोक देना, उसका क्या होता है बाउंड। अभी मैंने बोला कि बाउंड के साथ क्या लगेगा, मैंने टू लगाया है, ठीक है, बाउंड के साथ टू लगाया है। बट कभी कभी बाउंड किस सेंस में, सीमित करने के सेंस में विथ भी लगता है। कब, जैसे ही वॉज बाउंड डैश अ ट्री और डैश अ चेन, उसे चेन से, ओके, चेन से पेड़ में बांध दिया गया। अब बताओ कहाँ क्या होगा, टाइड यहाँ एज अ वर्ब यूज किया है मैंने। दे आर ऑल सिनोनिम्स। अच्छा, इनकम टैक्स में द चाइल्ड इज स्माइलिंग एट हिज मदर, मदर होगा, मैं बता रही हूँ। कभी कभी स्माइल के साथ ऑन भी होता है, बताती हूँ अभी। इनकम ये आपका किस में आया था, MTS में। ये मैंने आपको फ्रेजल वर्ब में दिया भी है, स्माइल एट, मैंने फ्रेजल वर्ब में क्या, अभी मैं जस्ट करवाऊंगी इसको। इनकम आप बस ध्यान रखना, अभी मैं करवाऊंगी। एक शी इज बाउंड टू, बाउंड टू का मतलब बिना ड्यूटीफुल नहीं जाएगा। शी इज बाउंड टू मतलब उसे करना ही है, थोड़ा सा फोर्सफुल है, ये उसकी जिम्मेदारी है, उसे करना ही है। यस, वेरी गुड रूपेश। यस, ही वॉज बाउंड टू अ ट्री, उसे एक पेड़ से बांध दिया गया। और बांधने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया गया, चेन। ये तो हमने इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ किया। तो अगर ऐसा आ जाए ना, ही वॉज बाउंड डैश अ चेन, किससे बांधा गया, जंजीरों से, चेन से, तो विथ लगा देना। अगर ट्री से बांधा गया है तो टू लगा देना, लिख लेना इसको। हाँ, स्माइल के साथ मैंने दिया हुआ है, मैंने स्माइल के साथ हर जगह, तो अभी मैं करवा रही हूँ, एट लगाया है, बट एक जगह स्माइल ऑन भी लगवाया है। स्माइल ऑन का मतलब है तकदीर का मेहरबान होना, किसी को ब्लेस करना। नेक्स्ट आ जाओ अब। यस, नेक्स्ट वाला पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है, सेम, समांतर। इक्वल का मतलब भी सेम, लाइकनेस भी सेम। अकिन, अकिन का मतलब भी सेम, और सिमिलर का मतलब तो सेम होता ही है। जैसे आप बोलते हो ना सिमिलर टू, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब भी एक जैसा, टू। सिमिलर, सिमिलर का मतलब भी एक जैसा, लाइकनेस। जैसे मैथ्स में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ते हो, कॉन्ग्रुएंट है मतलब एक जैसा है, इक्विवेलेंट है, सबका मतलब मोर और लेस एक समान। सिमिलर है, और सारे वर्ड्स अपने साथ क्या लेगा, सारे वर्ड्स अपने साथ टू लेगा। बट यहाँ भी मैं थोड़ा सा आपको, बाय एंड लार्ज का मतलब होता है बेसिकली, ठीक है। बाय एंड लार्ज ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है मुख्यतः, बेसिकली।
है, सिनोनिमस तो पता ही है, सिमेट्रिकल भी पता है, होमोलोगस, होमो मतलब एक जैसा, एनालॉगी आप पढ़ते हो ना रीजनिंग में, एनालॉगस सिमिलर, सिनोनिमस सिनोनिम तो पता ही है, टैंटामाउंट, ओके, टैंटामाउंट का मतलब भी एक जैसा, आइडेंटिकल का मतलब भी एक जैसा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्ड कर रहा है मतलब एक जैसा, इक्विवेलेंट भी एक जैसा, बट यहाँ पे एक्सेप्शन लिखोगे। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाल के वहां पे लिख लो। अभी मैंने बोला अकिन, अकिन और सिमिलर, आइडेंटिकल लिखवाया, सबका मतलब एक जैसा, ठीक है, इसके साथ टू लगेगा। बट एक बहुत खूबसूरत हमारा आता है एग्जाम में, रिजेंबल, ये कई बार एग्जाम में आया है, रिजेंबल के साथ टू लगा देते हैं या रिजेंबल के साथ विथ लगा देंगे। रिजेंबल का मतलब भी होता है देखने में बिल्कुल एक जैसा, जैसे लिखा मैंने, शी रिजेंबल्स टू या विथ हर पेरेंट्स, वो देखने में बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह है। चलो बताओ क्या होगा? पटना में आपका ब्रांच है क्या? नहीं है। और पटना में ब्रांच लेके क्या करोगे? पटना से ही पढ़ रहे हो सब। पटना से स्टूडेंट्स तो है इस बैच में काफ़ी सारे। ओके चलो, बच्चे बोल रहे हैं, आनंद बोल रहे हैं विथ, दीवी बोल रहे हैं टू, इनकम भी बोल रहे हैं टू, राहुल बोल रहे हैं विथ। यार ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है और सबका आंसर रॉन्ग आ रहा है। विथ टू, विथ टू टू टू, रिजेंबल का मतलब है देखने में बिल्कुल एक जैसा। पटना में मैम का घर है, ओके। सपोज टू का मतलब होता है ना, आपकी ड्यूटी है, आपको करना ही है, यू आर सपोज टू हेल्प मी। अभी सब जहाँ जहाँ बिहार शरीफ का फ्रेंचाइजी भी वाइंड अप कर रही हूँ, अब सिर्फ ऑनलाइन जाएगा, सारा फ्रेंचाइजी मोड खत्म कर रही। ये तो मैंने अंकुश बोल रहे हैं दोनों आएगा, वैसे कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा, मैंने ऑप्शन ही गलत दिया है, ठीक है। रिजेंबल के साथ ना टू आता है ना विथ आता है, ये रिजेंबल के साथ नो प्रेपोजिशन। आप बोलोगे मैम रिजेंबल का मतलब भी तो सिमिलर ही होता है, बट इसके साथ नो प्रेपोजिशन। सिंपली क्या होगा, शी रिजेंबल्स हर पेरेंट, एकदम रट लेना है, रट लेना है एकदम दिमाग में फिट, ताकि बाहर ना आए। रिजेंबल वर्ड अपने साथ कोई प्रेपोजिशन लेता ही नहीं है, सिंपली क्या होगा, शी रिजेंबल्स हर पेरेंट्स। ये फ्रेंचाइजी में बहुत खिटपिट पिटपिट है, इससे बेटर है ऑनलाइन क्लासेस। वह 1000 के मार्कों ने सही आंसर दिया, लेकिन बहुत लेट से दिया, कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता। ओके ये याद रखोगे। और दूसरा चीज एक और याद रखोगे, एक वर्ड आता है अलाइक। अलाइक का मतलब भी है एक जैसा, जैसे लिखा मैंने, बोथ ऑफ देम लुक अलाइक। जो जो बता रही हूँ ध्यान से सुनोगे इससे रिलेटेड, क्योंकि फिल अप द ब्लैंक्स में भी बच्चों का कंफ्यूजन है। बिहार शरीफ तो अभी लास्ट मंथ वाइंड अप कर दिया, आदित्य बैच खत्म करके वाइंड अप कर दिया। पटना से बहुत सारे हैं कॉल्स। ओके, बोथ ऑफ देम लुक अलाइक, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं देखने में। अलाइक का मतलब भी होता है सिमिलर, और अलाइक वर्ड भी नो प्रेपोजिशन। ओके ये सब याद रखो। दो वर्ड अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता, एक रिजेंबल और एक अलाइक, दोनों का मतलब होता है सिमिलर, बट ये कोई प्रेपोजिशन लेता ही नहीं।
और इसमें कुछ क्लियर करने की है ही नहीं है। क्या ये तो फिक्स प्रेपोजिशन है, इसमें आपको थोड़ा सा क्रैमिंग रटने का काम करना है, इसमें समझने वाला कोई नहीं। ये तो मैं आपका काम इजी करने के लिए ना, ताकि आप अलग अलग जगह पे ना पढ़ो, एक ही जगह सारे वर्ड्स को डाल दिया, एक जैसा मीनिंग वाले वर्ड्स। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका नाम ही है फिक्स प्रेपोजिशन। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यस यस, अन अकेडमी पे तो रहूंगी। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड है असेंट। असेंट का मतलब, जैसे फादर ने आपको पिकनिक पे जाने का असेंट किया, असेंट का मतलब है अप्रूव करना, सहमति, एग्री। ठीक है, फादर ने जैसे ही असेंटेड टू माई प्रपोजल, उसने मेरा प्रपोजल को अप्रूव किया। ठीक है, असेंटेड के साथ हमेशा टू। और असेंट का उल्टा क्या आता है? डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है विरोध करना, डिसएग्री करना। और डिसेंट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है? ही डिसेंटेड फ्रॉम। बट असेंट के साथ टू आता है। ओके, असेंट का मतलब भी एग्री करना, कंसेंट का मतलब भी एग्री करना। एग्री का मतलब तो एग्री होता है। ये अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब भी होता है एग्री करना। एमिनेबल, एमिनेबल मतलब भी सहमत होना है। एसीड आपके प्री एग्जाम में आया है, पिछले साल के प्री में ही दो ऐसे ऐसे वर्ड्स दिए थे। एक वर्ड था एसीड, एक था, मुझे पूरा सेंटेंस याद नहीं है, प्रीसीड, एक था रिसीड, और अब मुझे याद नहीं आ रहा और क्या था। और बगल में ना फिल अप द ब्लैंक्स था, और बगल में टू लगा था, तो असीड था। असीड का मतलब भी होता है सहमत होना। देखो असीड वर्ड भी दिया है उसमें। कंसीड, कंसीड का मतलब भी सहमत होना। सारे का वर्ड सेम है। My new platform will be from next month, that will be full time on Academy. On Academy पे आ रहा है बैच। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट वाला। ये कर लोगे फिर आपका फिल अप द ब्लैंक्स बनेगा। फेवरेबल, फेवरेबल मतलब पता है अनुकूल, बेनिफिशियल भी, अनुकूल भी वही चीज़ है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। एसेंशियल, असेंशियल का मतलब भी है ज़रूरी, फ़ायदेमंद। और एक वर्ड लिखा है मैंने कंड्यूसिव, ये एग्जाम में आता है। एक्सरसाइज इज कंड्यूसिव फॉर हेल्थ लगा के दे देंगे, हेल्थ के लिए अच्छा है, बट कंड्यूसिव फॉर नहीं होता है, कंड्यूसिव टू। प्रॉफिटेबल टू, लुक्रेटिव, लुक्रेटिव का मतलब भी फायदेमंद। सैलुब्रियस, सैलुब्रियस का मतलब भी है फायदेमंद। ओके यस, एसएससी का ही सबका मतलब है फायदेमंद, और सबके साथ टू लगेगा। अब आ जाओ प्रेफेस। जैसे आप कोई बुक वगैरह खरीदते हो, बुक के फ्रंट पेज में मीटिंग विथ हो सकता है, मीटिंग के साथ आई हैव अ मीटिंग विथ माई फ्रेंड्स, बट आई मीट के साथ कुछ नहीं लगेगा। आई मेट विथ माई फ्रेंड्स नहीं होगा दीपक, आई मेट माई फ्रेंड्स। बट कोई एक्सीडेंट से मीट कर रहा है, आई मेट विथ एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट वाला आ जाओ प्रीफेस। प्रीफेस का मतलब है इंट्रोडक्शन, एन इंट्रोडक्शन टू। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सभी नेगेटिव्स के साथ विथ कहाँ से? फ्लडेड विथ, क्राउडेड विथ, ये सब कहाँ से नेगेटिव हो गया? ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब नेगेटिव के साथ विथ आएगा। अब आ जाओ प्रेफेस, इंट्रोडक्शन, भूमिका, फॉरवर्ड। आप शायद मैंने लास्ट क्लास आपको करवाया भी था फॉरवर्ड, जब मैं कंफ्यूज वर्ड्स करवा रही थी। एक वर्ड एक जैसा मीनिंग वाला, जैसे फॉरवर्ड और फॉरवर्ड और फॉरवर्ड करवाया था। फॉरवर्ड का मतलब भी होता है इंट्रोडक्शन, भूमिका। जैसे प्रोलॉग, ड्रामा के ये भी करवाया मैंने, ड्रामा का इंट्रोडक्टरी स्पीच, प्रोलॉग टू। प्री, प्री का मतलब भी पहले, सबके साथ टू लगते हैं। ये सब रट नहीं होगा, रट नहीं होगा, नहीं तो कोई लॉजिक नहीं है। सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित। शॉक्ड इज ऑल्सो आश्चर्यचकित, अमेज्ड, स्टार्टल्ड, ये तो करवाया भी है। स्टन्ड, वंडर्ड, सबका मतलब मोर और लेस आश्चर्यचकित है।
जब मीट यूपीएससी में आया। ओके चलो आ जाओ अब नेक्स्ट वाला। स्नियर, जियर, लाफ, ग्रिन, मॉक। अब अलग अलग तरह की हंसी है भाई, ठीक है, अलग अलग तरह की हंसी है, अलग अलग तरह का प्रेपोजिशन भी है। अभी मैं लिखवा रही हूँ। अच्छा उसके नीचे वाला देखना, अभी मैंने आपको जस्ट इसके पहले वाला एक वर्ड करवाया था, बेनिफिशियल, ठीक है, फेवरेबल, कंड्यूसिव, सबका मतलब होता है फायदेमंद। सैलुब्रियस, सबका मतलब होता है फायदेमंद, और सबने अपने साथ क्या लिया, कौन सा प्रेपोजिशन, टू लिया। उसी तरह एक नुकसानदायक भी है। नेक्स्ट वाला देख लेना, उसके बाद मैं बीच का करवा दूंगी। एक है हार्मफुल। जब फायदेमंद के साथ टू लग रहा है तो याद रखना है कि नुकसानदायक के साथ भी टू ही लगेगा। परनीशियस, परनीशियस का मतलब भी हार्मफुल। बेलफुल, बेनफुल, ठीक है, सबका मतलब हार्मफुल। ये आता है डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का मतलब भी नुकसानदायक। इंजूरियस, सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये तो सबको पता होगा। मेनेस, मॉस्किटोज आर अ मेनेस टू मलेरिया, खतरा। देर इज अ थ्रेट टू टेररिज्म, खतरा, सब खतरा के सेंस में। और एक वर्ड है याद रखना, इनीमिकल, यह आता है। इनीमिकल का मतलब भी खतरनाक, सब खतरनाक, खतरनाक वाला भी टू लेता है। फायदेमंद वाला भी सब टू लेता है। याद कैसे करना होगा भाई, ये याद तो करना ही हो। अब तो मैंने कितना काम आपका आसान किया है, एक जगह वर्ड डाल दिया है, इधर उधर फैला हुआ सारे एक जैसा डाल दिया। याद तो करना ही होगा, मेहनत करना होगा भाई। इतनी अच्छी नौकरी चाहिए, सैलरी चाहिए, और मेहनत भी नहीं करना चाहिए। और बच्चों ने किया है याद भाई, बच्चे करते भी है याद। ये मन में बैठा लोगे कैसे होगा, क्या होगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और ट्रिक वगैरह ना, हम टीचर्स तो स्मार्ट होते हैं, 4-5 वर्ड्स का ट्रिक बता देंगे, बट ऐसा थोड़ी है कि हर वर्ड का ट्रिक होता है और एग्जाम में कोई भी वर्ड आ जाएगा। थोड़ा मेहनत करना है। अब आ जाओ, नेक्स्ट में है लाफ। अच्छा चलो, स्माइल है। एक मिनट, अभी किसी ने पूछा था, किसने पूछा था भाई, किसी बच्चे ने पूछा था मॉक टेस्ट का, एक स्माइल भी है, स्माइल, ठीक है। स्माइल एट, यहाँ पे लिख, स्माइल का मतलब है मुस्कुराना, लाफ का मतलब है हंसना, मॉक करना। वैसे मॉक का 2 मतलब होता है, एक तो आपका मॉक टेस्ट होता है, एक मॉक का मतलब होता है अभ्यास, प्रैक्टिस, और एक किसी को मॉक करना मतलब किसी की खिल्ली उड़ाना। ये तो थोड़ा तेज हंस रहे हो, ये हल्का मुस्कुरा रहे हो, और ये भी होता है हंसना, बट किसी की खिल्ली उड़ाने के पर्पस से जो हंसी होती है वो हंसना। दांत दबाकर हंसना, चकल करना, दांत दिखाकर हंसना, ग्रीन करना, सबका मतलब एक हंसने के सेंस में। ये तरह तरह की हंसी है। सबके साथ क्या होगा, एट, स्माइल एट, लाफ एट, मॉक एट, चकल एट, ग्रीन एट, ऑल भी वर्ड है। किसी पर जियर करना, हंसना, चकल करना, स्माइल करना, स्नीयर करना। 4 बार देख लोगे याद हो जाएगा। यस यस, ही वॉज स्माइलिंग एट हिज मदर, क्यों नहीं सही है, जोड़ लो +2। मेहनत तो करनी होगी, कोशिश से कामयाबी है। सब विवेकानंद बैठे हुए हैं भाई, कोशिश से कामयाबी है। ओके अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन डालूंगी। अभी तो मैंने स्माइल एट बता दिया, स्माइल के साथ एट लगता है, ठीक है, किसी पे हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। और एक होता है, एग्जाम में ये आता है, स्माइल ऑन। स्माइल ऑन का मतलब है किसी को ब्लेस करना, लिख सकते हैं हिंदी में, ब्लेस करना या तकदीर का मेहरबान होना। यस यस, इनकम, वही मैं अभी बता रही हूँ, स्माइल ऑन, ठीक है। जैसे मैंने बोला फेट, फेट, फेट मतलब तकदीर। कठिन परेशानियों के बाद, बहुत ज़्यादा परेशानियों के बाद, फेट स्माइल्ड एट या ऑन हिम। चलो बताओ, स्माइल ऑन भी होता है, हाँ। लाइफ इज अ स्ट्रगल, हाँ, एवरीबडी नोज। लाइफ हमारा यूटोपिया वाला वर्ल्ड नहीं है। यूटोपिया वाला वर्ल्ड होता है ना,
जहाँ पे सब चीज़ अच्छा अच्छा होता है। एक मैंने उस दिन आपको यूटोपिक आपके बैच में करवाया है। सब लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इसमें थॉर्न्स भी है, कांटे भी है, बस वो कांटे से निकल जाओगे, उसके बाद लाइफ आपका रोजेस ही है। स्माइल ऑन यहाँ तकदीर उस पर मेहरबान होगी। मेहनत करना पड़ता, बस ये याद रखो। इतने दिनों से मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग तो मुझे दिखते नहीं हो, ऑनलाइन वाले बच्चे हो। ऑफलाइन बैच में मैं अपने क्लास में ही बच्चों को देख के ही समझ जाती हूँ कि ये बच्चा एग्ज़ाम निकालने वाला है। जो एग्ज़ाम्स निकाल रहे हैं वो हट के मेहनत कर रहे हैं, खेलते कूदते एग्ज़ाम्स नहीं निकल जाए। और ये सब तो कंप्लेन एकदम होने ही नहीं चाहिए। आप लोग कैसे याद होगा, क्या करें, याद भूल जाते हैं, ये सब नहीं, ये सब करना ही है आपको याद। ये सब बोलने कोई सुनने वाला भी नहीं है, ना आपके टीचर सुनेंगे ना आपके पेरेंट्स सुनेंगे। ये नहीं होता है, वो नहीं होता, अल्टीमेटली सबको रिजल्ट चाहिए। बाकी सब 5 साल पहले कोई मूवी देखा होगा वो याद है आपको, और वर्ड पावर, कल की वर्ड पावर आपको याद नहीं है। अप टू लॉयल, लॉयल का मतलब वफादार, फेथफुल का मतलब वफादार, ट्रू भी वफादारी के सेंस में ही, सच्चाई, ड्यूटीफुल, यू शुड बी ड्यूटीफुल टू योर पेरेंट्स, ओबीडियंट वफादार, कमिटेड, हाँ हंसने के सेंस में ऐड होता है, ठीक है। कौन कहता है लाइफ स्ट्रगल है, देखो भाई कमिटेड, एक तो गलती भी कमिट करते हो, एक तो कमिट करना मतलब गलती करना, और एक आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड हो, ओके, एकदम समर्पित हो, डिवोटेड, डेडिकेटेड हो, सबके साथ मोर और लेस एक ही मीनिंग है। कौन सा प्रेपोजिशन, टू, पढ़ना होगा। और क्या है इतना इजी सा चीज़ है, तुरंत याद हो जाए। पॉन्डर करना इस गहरी सोच विचार, मल का भी गहरी सोच विचार, ब्रूड करना भी सोच विचार, थिंक ओवर, सबका मतलब होता है वही। मल, ब्रूड, क्या दिया है उसके बाद मैंने, थिंक, पॉन्डर, यहाँ पे लिख सकते हो। पॉन्डर सबका मतलब होता है टू थिंक डीपली, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोच विचार, और सबके साथ क्या आ रहा है, ओवर। और यहाँ पे एक वर्ड डाल दोगे, म्यूज़, ही वॉज म्यूजिंग ऑन, म्यूज़ का मतलब भी होता है थिंक डीपली, म्यूज़ का मतलब भी थिंक डीपली, बट म्यूज़ के साथ ऑन। कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट का कंटेम्पलेट वर्ड, सोच विचार, और एक वर्ड है मेडिटेट, मेडिटेशन करते हो ना, मेडिटेट, तो मेडिटेट ऑन, कंटेम्पलेट ऑन, म्यूज ऑन, और सबका मतलब है सोच विचार, बट ये भी सोच विचार है, बट दिस इज ओवर, थिंक डीपली। हाँ थोड़ा मोटिवेट कर दो। मैं सबसे ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट करती हूँ, डीमोटिवेट कर करके डांट के एक दिन वो खुद मोटिवेटेड हो जाएंगे। कभी मोटिवेट नहीं करती हूँ मैं जानती हूँ ना आप लोग सेल्फ मोटिवेटेड हो। कंटेम्पलेट, देखो कंटेम्पलेट लिख दिया, कंटेम्पलेट ऑन, आपके पूछने से पहले ही लिख दिया है। यस, देखो प्रीतम, आई एम कमिटेड टू क्रैक दिस एसएससी सीजीएल एग्जाम, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट योर कमिटमेंट। आप लोग इस एज में हो, आप लोग को कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, मोटिवेट हो गए फिर 1 घंटे बाद ये क्या बकवास है भाई, ये सब बेकार है, अपने लाइफ में चले जाते हो। खुद मोटिवेट करना है। भाई कहाँ गया आप, तो उसी मेरे को 1 मिनट में फिल अप द ब्लैंक्स। लास्ट वर्ड इज दिवी, मेडिटेट, मेडिटेट। अब आ जाओ अपने फिल अप द ब्लैंक्स। कहाँ गए फिलअप्स लाने। यस, ये भी लिख लो दीपक, वेरी गुड। ये मैंने यूट्यूब पे करवाया था, कोजिटेट भी कर लो, ऑन ये भी लिख लो। ये वर्ड यूट्यूब पे डाला था, कोजिटेट।
और एक और वर्ड लिख लो, रूमिनेट। रूमिनेट का मतलब भी है ऑन। कोजिटेट ऑन, सब में डाल लो ऑन। फिल अप द ब्लैंक्स। रूमिनेट, कोजिटेट, रूमिनेट सब लगा दिया है। वर्ड पावर भी आपका इंप्रूव हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि जो मैंने पढ़ाया है वो सब भी अभी और भी है, दे दूंगी मैं। बैंक ऑन, रेस्ट ऑन, मीनिंग उसका मतलब भी वही है, उसका मतलब भी वही है। एक शीट आपको और मिल जाएगा, एप्ट। एप्ट का मतलब होता है निपुण होना, ये तो दिया है लक्ष्य मैंने। अडेप्ट, जैसे आप पूछ रहे हो मैम एप्ट का मतलब क्या है, ये तो मैंने अमेच्योर वर्ड में दिया है और आपको बताया भी था। जैसे मैंने बोला था अडेप्ट, अडेप्ट होना इज माहिर होना, इसी से एप्ट वर्ड लिखा था, निपुण होना किसी चीज़। अभी एक और मिल जाएगा, और भी मिलेगा आपको। चलो आ जाओ। नदिका वॉज म्यूजिंग डैश द मेमोरीज ऑफ द पास्ट। पास्ट की अच्छी यादों को हाँ याद करके खुश होना, म्यूज करना। अभी लिखवाया था ना, म्यूज के साथ कौन सा प्रेपोजिशन, थोड़ा स्पीड में। म्यूज के साथ होता है ऑन, ऑन। और इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। ठीक है, उदासीन लोग को और क्या बोलते हैं, अपैथेटिक। मैंने आपको पैथी वाला वर्ड करवाया है ना, पैथी वर्ड किया है। पैथ, अ का मतलब होता है नो, और पैथी का मतलब है फीलिंग, नो फीलिंग, अनकंसर्न, उदासीन। और इसके साथ टू आता है स्पीड में। म्यूजिंग ऑन। वी ऑल आर वेरी इंडिग्नेंट। अब आपके पास अगर कॉपी पेंसिल, कॉपी पेन रखा होगा तो उसको नोट करते जाना, ठीक है। इंडिग्नेंट का मतलब होता है एंग्री होना। यहाँ पे लिख रही हूँ, इंडिग्नेंट इज एंग्री। अगर आप इसका मतलब होता है एंग्री, ठीक है। इंडिग्नेंट, एंग्री। किसी व्यक्ति से गुस्सा हो या किसी व्यक्ति से एंग्री हो तो विथ, और किसी चीज़ के लिए गुस्सा हो, आप किसी के बुरे वर्ताव पे गुस्सा हो तो इंडिग्नेंट एट, पर्सन के साथ विथ। चलो बताओ, वी आर ऑल इंडिग्नेंट। हमें जो उसके साथ अन्याय हुआ उस पर गुस्सा है, तो इनजस्टिस तो थिंग है ना, उसके साथ एट होगा। जैसे संदीप इंडिग्नेंट टू बोल रहे हैं, इंडिग्नेंट टू नहीं होता है भाई, इंडिग्नेंट एट, एट, एट। इंडिग्नेंट, यस गजराज, इंडिग्नेंट एंग्री के सेंस में आता है। जैसे यू आर एंग्री विथ अ पर्सन, किसी व्यक्ति से गुस्सा हो, और किसी बात पे गुस्सा हो, किसी चीज़ पे, एट। स्टूडेंट शुड बी रिकनसाइल्ड। रिकनसाइल्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकनसाइल्ड। रिकनसाइल्ड मतलब के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, ठीक है। ऐसे तो एक रिकनसाइल्ड का मतलब पैचअप भी होता है, मेल मिलाप। तो जिस अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स को, उस अनुसार अपने आप को रिकनसाइल करना है। यस बताओ, फोर्थ का आंसर। फोर्थ का आंसर क्या भाई, रुक गए। गजराज बोल रहे हैं रिकनसाइल्ड विथ, कोई बच्चे बोल रहे हैं रिकनसाइल्ड टू। सुलह, हाँ सुलह कर लेना। वैसे रिकनसाइल्ड के साथ दोनों आता है, ठीक है। रिकनसाइल्ड के साथ दोनों आता है। जैसे एक होता है ना
रिकनसाइल्ड, किसी व्यक्ति के विथ, हाँ रिकनसाइल्ड के साथ विथ आता है, रिकनसाइल्ड के साथ विथ तो आता ही है। ये मेल मिलाप, किस कोई लंबे समय के बाद दोनों भाइयों ने रिकनसाइल कर लिया। जैसे मैंने लिखा द टू ब्रदर्स रिकनसाइल्ड डैश देमसेल्व्स, दोनों भाइयों ने लंबे झगड़े के बाद पैचअप कर लिया। यहाँ व्यक्ति की बात हो रही है, द टू ब्रदर्स की बात हो रही है विथ, बट रिकनसाइल के साथ टू भी होता है। एक तो रिकनसाइल का मतलब होता है ना अपने आप को किसी के चीज़ के अनुसार एडजस्ट करना, एडजस्ट टू। एक होता है अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब भी होता है अपने आप को सिचुएशन के अनुसार ढालना। एक वर्ड, माय गॉड कहाँ लिख रही हूँ भाई मुझे, रिकनसाइल्ड पर्सन के साथ, अच्छा पर्सन वाला लिख लो फिर मैं जगह बनाती हूँ। पर्सन के साथ विथ लगाओगे, और एक है जैसे अभी क्या है, द स्टूडेंट शुड बी, एक रिकनसाइल, हाँ एक रिकनसाइल का मतलब होता है अडेप्ट करना, अपने आप को सिचुएशन के अनुसार, बदलती परिस्थितियों के अनुसार अडेप्ट करना, एडजस्ट करना। एक वर्ड है अक्लेमेटाइज, सबका मतलब है ढालने के सेंस में, उसके साथ तो टू लगेगा, बट किसी व्यक्ति से मेल मिलाप पैचअप हो रहा है तो विथ लगेगा। अब बताओ यहाँ किस सेंस में? नहीं, यस इफ यू हैव बोथ द वर्ड्स इन द ऑप्शंस यू हैव टू गो अकॉर्डिंगली। चलो मुझे बताओ यहाँ किस सेंस में? acclimatize, acclimatize is adjust. अब मैं समझ गई, मुझे स्क्रीन को नहीं देखना है, यहाँ वाले स्क्रीन को देख के लिखना है। सही जगह लिख रही थी मैं। एडजस्ट करना, ये बोल रहे हैं ना स्टूडेंट्स को एडजस्ट करना है, चेंज, हाँ तो कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? टू, टू, टू। अब तो मैं यहाँ पूरा लिख सकती हूँ, मैं स्क्रीन को देख के नहीं लिखना है। सब दे दिया है, वर्ड पूछ रहे हो मैंने, रिकंडाइट वर्ड दिया है। अच्छा एक बार बताओ मुझे, रिकंडाइट, जैसे एक स्टूडेंट ने रिकंडाइट का मतलब पूछा है, ये मैंने आपको दे दिया है। चलो अगर किसी को याद होगा, रिकंडाइट वर्ड दिया है और रिकंडाइट के बगल में ही लिखवाया था एसोटेरिक, सब करवा दिया है, और काफ़ी सारे वर्ड्स आपके एमटीएस में रिपीट भी हो गए हैं। चलो बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकंडाइट, अगर गलती से किसी को याद हो। लग नहीं रहा है किसी को, कॉपी ढूंढ रहे होंगे, मिलने वाला है नहीं। रिकंडाइट मैंने इसमें लिखा है एब्स्ट्रूस, ये वर्ड जिसे समझना मुश्किल हो, जो चीज़ अनक्लियर हो से याद कर लो। रिकंडक्ट करो, रिकंडक्ट करो, फिर से करवाओ, क्योंकि पहला वाला अनक्लियर था। हाँ रहस्यमय, थोड़ा अनक्लियर है। चलो नेक्स्ट पे आओ भाई। It took it took the child a long time to recover. Recover मतलब वापसी, recover from, relief from, recovering from. I complimented, जल्दी से बताओ, not easy to understand. Yes, I complimented him on his success. on थोड़ा स्पीड में, on ये लिखवाया है कॉम्प्लीमेंट और कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन। द ड्रामेटिस्ट मस्ट केटर, केटर करना ये भी आया है कई बार एग्जाम्स में, ठीक है। केटर करना, पूर्ति करना, जैसे कोई प्रोडक्ट बना, दिस विल केटर टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, ये कस्टमर की ज़रूरतों की पूर्ति करेगा। केटर टू, फुलफिल टू, फुलफिल करना, केटर पूर्ति।
suitable steps are taken to bring the cost of living. कदम उठाए जा रहे हैं जीवन यापन वाले कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम करने के लिए. चलो बताओ क्या होगा. ये तो मैंने फ्रेजल वर्ब डाल दिया है. ब्रिंग अप सुना होगा. ब्रॉट अप. आफ्टर हर फादर्स डेथ शी वॉज ब्रॉट अप बाय हर अंकल. जैसे ब्रिंग अप या ब्रॉट अप का मतलब होता है पालन पोषण करना. और एक है ब्रिंग ओवर. ब्रिंग ओवर करना मतलब वो मैं फ्रेजल वर्ब में करवा दूंगी. किसी को परसुएड करना, मनाना. ब्रिंग डाउन होगा. करप्शन इज अ बर्निंग इशू. इसमें इशू नाउन है. कैसा इशू? बर्निंग इशू. तो बर्निंग इज एन एडजेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल. पीयूष, यहाँ बर्निंग नाउन कहाँ से हो गया भाई? ब्रिंग डाउन कम करना. ब्रिंग डाउन मतलब कटौती करना, कम करना. ब्रिंग अप नहीं होगा. ब्रिंग अप इज पालन पोषण. कॉस्ट ऑफ लिविंग को वैसे भी कम करना है. आई एम सेटिस्फाइड, ये भी मैंने आपको करवाया है. आई एम सेटिस्फाइड विथ हिज इनोसेंस. सेटिस्फाइड विथ. बियर विथ, ये मैंने आपको बताया था. बियर विथ मतलब टॉलरेट करना. और एक होता है आई कैन नॉट पुट अप विथ. दोनों का मतलब होता है सहन करना. आई कैन नॉट बियर विथ योर नेस्टी बिहेवियर. आई कैन नॉट पुट अप विथ योर नेस्टी कंडक्ट. बर्दाश्त करना, जो ऐसी चीज़ को बर्दाश्त करना जो आपको नहीं करना चाहिए. तो आई कैन नॉट, आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू पुट अप विथ. यस, पुट अप विथ. पुट अप विथ मतलब मैं, कंडक्ट का मतलब क्या है? बिहेवियर. मैं आपके ऐसे बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं करूँ. और अच्छा मुझे बताना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुट ऑफ. करवाया है मैंने. पुट ऑफ, पुट आउट. अब अगर नोट्स पढ़ते होंगे याद होगा. पुट ऑफ, पुट आउट, पुट ऑन. पुट आउट बताया है ना. पुट आउट का मतलब है कैंडल को पुट आउट करते हैं. पुट आउट का मतलब है बुझाना. पुट ऑफ का मतलब है पोस्टपोन करना. और फ्रेजल वर्ब में दिया है मैंने. पुट ऑन का मतलब है जैसे पुट ऑन योर न्यू ड्रेस. एक पुट अप का मतलब तो पहनना हो गया. एक पुट ऑन का मतलब है गेन करना. शी इज पुटिंग ऑन वेट. एक पुट ऑन किसी को पूछने का तरीका होता है ना. वेयर डू यू पुट ऑन. आप कहाँ पुट ऑन करते हो मतलब आप कहाँ रहते हो. स्टे, गेन, डिफरेंट सेंस. कल भाई मैं अपना कंजंक्शन करूंगी. आज बहुत ज़्यादा इसमें टाइम निकल गया है. वी विल हैव टू अटोन फॉर. अटोन मतलब भरपाई, गलत कामों की भरपाई. यू विल हैव टू अटोन फॉर. यू विल हैव टू पे फॉर योर गलत काम, मिसडीड्स. अटोन फॉर. क्षमा याचना. अभी क्षमा तो मिली नहीं. हाँ, क्षमा याचना. इतना खतरनाक नहीं बोलना है दीपक. द क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव. कंड्यूसिव अभी तो करवाया. क्लाइमेट फायदेमंद नहीं है. कंड्यूसिव के साथ क्या बताया था? जल्दी से बताओ. अटोन के साथ तो फॉर होगा. आंसर्स लिखते जाना. कंड्यूसिव, हाँ अभी मैंने फिक्स प्रेपोजिशन में करवाया है. कंड्यूसिव, फेवरेबल सब करवाया है ना. बेनिफिशियल. टू. द मैनेजर नीड्स टू होल्ड डैश हिज एंगर. मैनेजर को अपना गुस्सा होल्ड डैश करना है. होल्ड.
होल्ड ऑन, आर के मार्को बोल रहे हैं होल्ड, कोई होल्ड ऑन बोल रहा है, कोई होल्ड ऑन बोल रहा है. होल्ड वाला आंसर बताना. होल्ड विथ तो नहीं होगा ना. आई होल्ड विथ यू. होल्ड विथ का मतलब होता है एग्री करना. होल्ड विथ का मतलब है एग्री करना, सहमत होना. आई होल्ड विथ यू, एग्री करना. और होल्ड विथ तो नहीं होगा. होल्ड बैक का मतलब होता है सच्चाई को छुपा कर रखना या किसी को डिटेन कर लेना, रोक लेना. अब आपके दिमाग में आएगा होल्ड डाउन और होल्ड, या तो होल्ड डाउन योर एंगर या होल्ड ऑन. जैसे फ़ोन वगैरह, आपको कोई फ़ोन वगैरह करता है, ओके, और आप बोलते हैं ना होल्ड ऑन, थोड़े समय के लिए रुकने के लिए बोलते हो, प्लीज़ होल्ड ऑन करो, मैं अभी बताता हूँ. तो होल्ड ऑन का मतलब है मोमेंट्री किसी चीज़ को स्टॉप करना, ठीक है. बट होल्ड डाउन का मतलब है एकदम स्टॉप कर लेना, रोक देना, सामने आने ही मत देना, ठीक है. अपने एंगर को होल्ड डाउन कर लो, मतलब एंगर, गुस्सा आने ही मत दो. होल्ड डाउन होगा, होल्ड डाउन. ऑप्शंस दीजिए, क्या बोलना चाह रहे हैं. द एग्जामिनेशन विल कमेंस. कुछ हरिंदर, चलो आपका कमेंट चला गया, फिर से भेजिए हरिंदर. और जब भी भेजिए ना, जब भी प्रेपोजिशन पूछिए तो ऑप्शंस के साथ पूछिए, क्योंकि मैं तो आपको बता सकती हूँ ये भी होगा आंसर, ये भी हो सकता है, कभी कभी नो प्रेपोजिशन भी हो सकता है, तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जाएगा आंसर. होगा हाँ. डिज़ायर, डिज़ायर, अच्छा पहले बताओ डिज़ायर और डिज़ायरस में क्या डिफरेंस. डिज़ायर इज इच्छा, इच्छा नाउन है, और इच्छुक होना वर्ब है. सॉरी, इच्छुक इज एडजेक्टिव, ठीक है. डिज़ायर, यू हैव अ डिज़ायर. अभी मैंने उसका दिया नहीं है आपको, एक शीट लग रहा है आप लोगों के पास पहुंचा नहीं है. ओके, अभी मैं देख लेती हूँ, एक और आपको शीट दूंगी, एक और है, क्योंकि डिज़ायर वाला भी लिखवाया है मैंने. डिज़ायर फॉर, बट यू आर डिज़ायरस ऑफ. तो डिज़ायर फॉर लगाओगे. होम और हाउस, होम और हाउस बताने में बहुत टाइम लगने वाला है, किसी दिन बता दूंगी मैं होम और हाउस में क्या डिफरेंस. द ब्राइड, दुल्हन, ब्राइड सेटल डैश वेरी वेल इन द न्यू एनवायरमेंट. नए वातावरण में जो ब्राइड है बहुत अच्छे से सेटल कर गई. डिज़ायर फॉर होता है और डिज़ायरस ऑफ. चलो क्या होगा, कल कंजंक्शन को आगे बढ़ाना है. सेटल, सेटल, सेटल हो गए, बहुत नए वातावरण में अपने आप को आप सेटल कर रहे हो. क्या होगा भाई आंसर. सेटल डाउन, सेटल डाउन, सेटल डाउन होना. आर यू रियली डिज़ायरस, क्या आप इच्छुक हो जापान जाने का. यू आर डिज़ायरस ऑफ. यस, दीपक अलीवा गिवन द करेक्ट आंसर. पोर द ग्लास, ये तो मैंने करवाया है. पोर द जूस इन द ग्लास या इनटू द ग्लास. माय गॉड, दीवी बोल रहे हैं हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स बट होम इज मेड ऑफ हार्ट्स. चलो 17 नंबर पे आओ. पोर द जूस, ये तो पढ़ाया है आपको. हाँ, इनटू, इनटू. अगर जूस पहले से ग्लास में होता, द जूस इज इन द ग्लास बट पोर, मीडियम चेंज हो रहा है, पहले कहीं और था, ग्लास में डाल रहे हो. द ट्राइब्स, वो अपने रीति रिवाज के सहारे रहते हैं, उसमें क्या होगा ये तो बताया है. लिव ऑन, लिव बाय. तो पोर वाला में इनटू होगा. पोर द जूस इनटू द ग्लास.
और ट्राइब्स वाला में द ट्राइब्स लिव्ड बाय बाय बाय, रीति रिवाज के सहारे। द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव, अप्रूव हो या डिसअप्रूव हो, अप्रूव हो या डिसअप्रूव हो या डिसअप्रूवल हो, सबके साथ अप्रूवल डिसअप्रूव ऑफ ऑफ। The child did not approve of his father's plan. We warned her, dash the danger. ये कई बार आया है, थोड़ा warned वाला याद रखना। warn के साथ बच्चे बोलेंगे कि आपने तो ऑफ लगाया है बट हमने तो अगेंस्ट भी पढ़ा है। किसी को किसी गलती के खिलाफ warn कर रहे हो ना, मिस्टेक, गलती वगैरह की, बार बार ये गलती नहीं करो, मैं आई वॉन्ट हिम अगेंस्ट मिस्टेक्स, बट किसी खतरा के खिलाफ वॉर्न ऑफ डेंजर, डेंजर के खिलाफ वॉर्न कर रहे हो तो ऑफ लगाओगे, गलती वगैरह के खिलाफ चेतावनी दे रहे हो अगेंस्ट मिस्टेक। वो अलग है राजेंद्र, वो लिव तो रहना होता है, ये लाइव है सीधा प्रसारण। यहाँ का लाइव टेलीकास्ट में ना लाइव इज एन एडजेक्टिव, ओके, और वी लिव है वो तो नाउन के सॉरी वर्ब है, ओके, प्रोनाउंसिएशन भी अलग है एंड द मीनिंग इज ऑल्सो डिफरेंट। हमने उसे डेंजर के लिए वॉर्न किया, ऑफ ऑफ। वी ऑल लाफ्ड, ये तो बहुत अच्छा सा है। अभी मैंने लिखवाया था कि लाफ के साथ एट लगेगा, एट तो ऑप्शन में है ही नहीं। सुखबीर अप्रूव के साथ सिंगल वाला, अप्रूव के साथ सिंगल वाला ऑफ। हाँ, अभी तो मैंने बोला था लाफ के साथ एट लगेगा। किसी व्यक्ति पे हंस रहे हो ना तो यू आर लाफिंग एट हिम, बट अफेयर किसी पूरे ही लाफ डैश द अफेयर, किसी बात पे, किसी इशू पे, किसी मुद्दे पे हट रही है, यस चैतन्या करेक्ट, किसी मुद्दे पे यू आर लाफिंग तो ओवर हो जाएगा, ठीक है, ओवर 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 होगा। ही वेंट, वेंट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन, वेंट टू। अ वाइज मैन प्रॉफिट्स, जो समझदार आदमी होते हैं वो दूसरे से की गलती से फ़ायदा उठा लेते हैं। येस, अ सिंगल वर्ड कैन बी प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली। चलो बताओ क्या होगा। अ वाइज मैन, समझदार आदमी होते हैं, स्पीड इज profits from, yes, आर के मार्को given the correct answer, a wise man profits from, फायदा उठाना। और speed is dash essence, essence is निचोड़, सिर्फ स्पीड बढ़ा लेने से नहीं होगा, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। स्पीड इज नहीं संदीप, प्रॉफिट्स बाय नहीं होगा, इट्स प्रॉफिट्स फ्रॉम। चलो 24 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-3 एग्जाम में पूछा है। स्पीड इज डैश एसेंस, ट्वेंटी फिफ्थ तक करके ख़त्म करते हैं। कितना तक बनाए आज? 40। ये रहेगा ना कल तक भी, सेव मतलब जो बन चुका है। हाँ, स्पीड इज अबाउट, अबाउट एसेंस गलत है। मैक्सिमम बच्चे अबाउट, स्पीड एसेंस के बारे में बिल्कुल नहीं, मैक्सिमम बच्चे अबाउट करके ही आते हैं। राजेंद्र गलत है, स्पीड इज डैश एसेंस। चलो फटाफट, एक तो हट गया, फॉर एसेंस वो भी गलत हो गया, बस बचा 2 ही। नो, प्रॉफिट्स थ्रू नहीं होगा चैतन्या, इट्स अ फिक्स प्रेपोजिशन, ओके, इट्स नॉट, यू डोंट हैव टू क्वेश्चन व्हाई इट्स थ्रू और व्हाई इट्स नॉट थ्रू, नॉट फ्रॉम एंड ऑल, प्रॉफिट्स फ्रॉम। Speed is of, yes, R K Marko given the correct answer. Speed is of essence. Essence की बात होती है, speed is of quality. Quality काम करना है, ऐसा नहीं है कि of.
चलो अब एंड करती हूँ, ठीक है। यस, सोनू गिवन द करेक्ट आंसर। अंकुश, स्पीड इन एसेंस कहाँ से हो जाए? ओके, तो एक बार फिक्स प्रेपोजिशन को पढ़ते रहना। इसमें ये ऐसा एरिया है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा टीचर आपकी हेल्प नहीं करेंगे। टीचर क्या करेंगे, इतने सारे हैं, मेन आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। आप भूलोगे इसे, हर दिन भूलोगे, बट एवरी डे यू हैव टू मग अप। सुबह सुबह उठ के एक बार रिवाइज कर लेना है, हर दिन एक बार बस। डोंट टेक इट वेरी क्लोज टू योर हार्ट, बर्डन नहीं लेना है। व्हाट यू पीपल हैव टू डू, वेक अप इन द मॉर्निंग अलॉन्ग विद अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी, बस एक बार रीड कर लेना। रीड करते जाओगे, आप देखोगे खुद ब खुद लर्न होते जाएगा। ओके, चलो लेट्स एंड द क्लास। और कल हम ये नहीं करने वाले, कल हम अपने कंजंक्शन को आगे बढ़ाएंगे। ओके, चलो, थैंक यू।